चलें आज बात करते हैं एरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दो सबसे आम दवाओं पर, सिल्डेनाफिल और तडेलाफिल। हम इनका आमने सामने मुकाबला करेंगे और देखेंगे कि ये काम कैसे करती हैं और किसके लिए कौन सी बेहतर हो सकती है। तो फिर असल सवाल क्या है? रफ्तार या फिर स्टैमिना? आखिर जीत किसकी होती है? आइए इस पूरी तफसील में इस बात का पता लगाते हैं कि इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है। तो हम इस पूरी गुफ्तगू में क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दो गोलियां हैं तो एक ही काम के लिए, लेकिन इनके मकसद अलग हैं। फिर सिल्डेनाफिल के तेज़ी से असर करने और टैडाफिल के वीकेंड ऑप्शन होने पर बात होगी। उसके बाद हम डेली डोज और ऑन डिमांड इस्तेमाल का फ़र्क, साइड इफ़ेक्ट्स का मुवाजना और आखिर में इस पर बात करेंगे कि सही इंतखाब कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, दो गोलियां दो मकासद। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों दवाइयाँ देखने में तो एक ही काम करती हैं, लेकिन असल में ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ औजारों की तरह हैं। देखें, मज़े की बात यह है कि भले ही दोनों एक ही मसले का हल हैं, लेकिन इन्हें बनाया गया है बिल्कुल अलग अलग हालात और लाइफस्टाइल के लिए। असल फ़र्क इनकी तासीर में नहीं, बल्कि इनके असर करने के वक्त और वो कितनी देर तक रहता है उसमें है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिल्डेनाफिल की। ये अपने फौरी और थोड़ी देर रहने वाले असर के लिए जानी जाती है। ये वायाग्रा का जेनेरिक नाम है और इसको ख़ास तौर पर ऐन मौके के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे एक बड़ा मज़े का नाम दिया गया है, द बार पिल, और ये नाम ही इसके इस्तेमाल के मकसद को बिल्कुल वाज़ेह कर देता है। मतलब ऐसी सिचुएशंस जहां फौरी नतीजे की ज़रूरत हो। तो मोटी मोटी बात क्या है? सिल्डेनाफिल फ़ौरन असर करती है, इसलिए ये उन हालात के लिए बेहतरीन है जो अचानक बन जाते हैं, लेकिन इसका असर भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। आम तौर पर समझ लें 4 से 5 घंटे तक रहता है। मतलब सिस्टम में जल्दी आती है और जल्दी ही निकल जाती है। अच्छा, अब आती है बारी टैडेलाफिल की, जिसे वीकेंड ऑप्शन भी कहते हैं। ये सियालस का जेनेरिक नाम है और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसे लंबे असर के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका निकनेम है द वीकेंड पिल और ये नाम इसके मकसद को बिल्कुल साफ साफ बता देता है। ये सिल्डेनाफिल से बिल्कुल अलग है और लंबी प्लानिंग के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, तडालेफिल को अपना असर दिखाने में थोड़ा टाइम लगता है, आमतौर पर 4 से 8 घंटे। इसलिए इसके इस्तेमाल के लिए पहले से प्लानिंग ज़रूरी है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका असर बहुत लंबे अरसे तक रहता है, जिसकी वजह से ये वीकेंड जैसी सिचुएशंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, तदालफिल में एक और ख़ास बात है जिस पर बात करना ज़रूरी है, रोज़ाना इस्तेमाल या ज़रूरत के वक्त। आइए देखते हैं कि तडालफिल को इस्तेमाल करने के जो अलग अलग तरीके हैं वो इसे कितना फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इसके इस्तेमाल के समझ लें 2 तरीके हैं। एक है ऑन डिमांड, यानी ज़रूरत के वक्त। इसमें 10 से 20 मिलीग्राम की डोज किसी खास मौके, जैसे कि वीकेंड ट्रिप से कुछ घंटे पहले ली जाती है। दूसरा तरीका है डेली, यानी रोज़ाना। इसमें 5 मिलीग्राम की छोटी डोज हर रोज़ ली जाती है, जिससे प्लानिंग की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है। ये जो 5 mg की डेली डोज है ना, ये आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रही है। और इसकी वजह यह है कि इससे जिस्म में ब्लड फ्लो मुसलसल बेहतर रहता है, यानी दवा लेने के वक्त के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं और हर वक्त तैयारी रहती है। चलें अब एक बहुत ही ज़रूरी पहलू पे नज़र डालते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स का मवाजना। एक सही फैसला करने के लिए ये जानना लाजमी है कि दोनों दवाओं के आम साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। जनरली जो देखा गया है, सिल्डेनाफिल के साथ सरदर्द का मसला थोड़ा ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ टडेलाफिल इस्तेमाल करने से अक्सर नाक बंद होने और जकड़न की शिकायत हो सकती है। ये वो असरात हैं जो सबसे आम तौर पर रिपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन हाँ, ये बात याद रखना ज़रूरी है कि इन छोटे मोटे मुमकिना साइड इफ़ेक्ट्स के बावजूद दोनों ही दवाओं को बहुत महफूज और मौसर समझा जाता है। पट्ठों में दर्द जैसे दीगर असरात आमतौर पर नहीं होते। तो इस सब के बाद नतीजा क्या निकलता है? यहाँ हम सारी इन्फॉर्मेशन को जोड़कर देखते हैं कि बेहतरीन इंतखाब क्या हो सकता है। और सबसे अहम बात यही है कि सही इंतखाब हर किसी के लिए अलग होता है। कोई एक गोली सबके लिए बेहतरीन नहीं हो सकती। और इससे पहले कि हम अपनी बात ख़त्म करें, एक बहुत ही हैरानकुन चीज़, रिसर्च से पता चलता है कि शायद इन दवाओं के फ़ायदे सिर्फ अपने असल काम तक महदूद नहीं हैं। ये दिमाग में खून का बहाव बढ़ा सकती हैं। कुछ स्टडीज़ तो ये भी इशारा करती हैं कि इससे अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों में भी मदद मिल सकती है। ये एक गैर मुतवक्का लेकिन बहुत अहम मुमकिना फ़ायदा है।
तो आइए एक बार फिर से सारी बातों को समेट लेते हैं। सिल्डेनाफिल यानी द बार पिल फौरन असर करती है, 4 से 5 घंटे तक रहती है और अचानक बनने वाले प्लान्स के लिए बेस्ट है। दूसरी तरफ है टैडलेफिल यानी द वीकेंड पिल, जो आहिस्ता आहिस्ता असर करती है, बहुत देर तक असर रहता है और प्लानिंग के लिए आइडियल है। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात यही है कि बेहतरीन ऑप्शन क्या है, इसका इन्हिसार पूरी तरह लाइफस्टाइल पर है। हर शख्स का जिस्म इस पर अलग तरीके से रिएक्ट करता है, इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले डॉक्टर से मशवरा करना सबसे ज़रूरी है। तो फिर सवाल यही रह जाता है, फौरी हल या एक मुस्तकिल मंसूबा? हर फर्द की ज़रूरत के लिए सही हल क्या हो सकता है? इसका जवाब हर किसी की अपनी तरजीहात और ज़िंदगी गुजारने के अंदाज में ही छुपा है।